नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी गुजराती मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ कि यह मूवी देखने के बाद आप भी अपना बैग पैक करके फिल्म के हीरो की तरह एडवेंचर ट्रैवलिंग पे निकल जाओगे। फिल्म का नाम है रेवा। यह मूवी आपका दिमाग खोल देंगी। दोस्तों सबसे पहले मूवी का नाम रेवा शब्द के मतलब के बारे में जानते हैं जिसपे यह मूवी बनाई गई है। दोस्तों रेवा गुजरात की सबसे बड़ी नदी नर्मदा का दूसरा नाम है। गुजरात में यह नदी मां की तरह पूजी जाती है। इस नदी पर ही यह पूरी फिल्म है। दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और गुजरात के खंभात के अखात में विलीन हो जाती है। यह नदी गुजरात में कई सुंदर और नयनरम्य दृश्यों बनाती है। नर्मदा पहाड़ों को चीरकर बहती है जो देखने लायक कोतरों और घाटी का निर्माण करती है। बड़े जंगल के बीच से गुजरती है जिसका नजारा आप यह मूवी में भी देखेंगे। इस फिल्म के माध्यम से हम एक ऐसी कहानी बताना चाहते हैं जो सालों से नहीं कही गई थी। ये फिल्म एडवेंचर, ट्रैवलिंग, ट्रेजेडी के साथ साथ रोमांच, आध्यात्मिकता, आत्म खोज की यात्रा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं गुजराती फिल्म रेवा के बारे में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक 25 वर्षीय बिगड़ेल और अमीर बाप का लड़का करण अपने दादा की मृत्यु के बाद अपने परिवार की मातृभूमि भारत लौटता है। करण एक गुस्सैल, नास्तिक और पैसों का लालची लड़का है। दोस्तों करण यानी गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार चेतन धनानी। दोस्तों बात कुछ यूं है कि उसके दादा की वसीयत में परिवार की सारी संपत्ति नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम को दान में दी है। दादा ने अपनी मृत्यु के बाद अपने नाम पर एक पैसा भी नहीं छोड़ा है, लेकिन अपनी सारी जीवन भर की बचत गुजरात के एक आश्रम को दान कर दी है। करण एक अमेरिकी NRI का लड़का है। उसके पूर्वज गुजराती थे। जब उसको पता चलता है कि उसको वसीयत में मिलने वाली सारी दौलत शौलत गुजरात के किसी आश्रम को दान की गई है, तब वो बहुत ही क्रेजी हो जाता है। अपने चाचा की सलाह पर वो अपनी दौलत पाने के लिए गुजरात के वो आश्रम में पहुंचता है। अपनी संपत्ति वापस पाने का एकमात्र तरीका आश्रम के ट्रस्टियों के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करना है। इस प्रकार करण एक दूरदराज के आश्रम की यात्रा पर निकलता है। दोस्तों जब करण उस आश्रम पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि यह लोग बहुत भोले भाले हैं और उन लोगों को लगता है कि करण भी अपने दादा की तरह उनके साथ रहने और मदद करने आया है। करण उन लोगों के साथ काफी घुल मिल जाता है, लेकिन उनके मन में अभी वो खोई हुए दौलत पाने की मंशा थी। वो बस एक क्लू ढूंढ रहा था कि कैसे इन लोगों को बहकाकर फुसलाकर अपनी दौलत वापस ले लूं। वह आश्रम की ट्रस्टियों में से एक लड़की सुप्रिया से मिलता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। दोस्तों सुप्रिया और कोई नहीं, गुजराती सिनेमा की खूबसूरत और क्यूटेस्ट एक्ट्रेस मोनाली गज्जर। फिर होती है मूवी में लव स्टोरी की शुरुआत। वो दोनों एक दूसरे को काफी समझने लगे थे। सुप्रिया एक साधारण परिवार से आने वाली सीधी सादी लड़की है। उनका सारा परिवार इस आश्रम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मूवी में करण और सुप्रिया की लव केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी दिखाई गई है। सुप्रिया एक शिक्षित लड़की है। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समर्पित है। वो अपनी संस्कृति और रीत रिवाजों पर गर्व महसूस करती है, जबकि करण बिल्कुल इसका उल्टा था। वे इन सारे रीत रिवाजों को बस एक अंधश्रद्धा कहता है। वो इन सारी चीजों को बस एक दिखावा समझता है। करण और सुप्रिया एक दूसरे से काफी नजदीक होने लगते हैं, लेकिन कई बार वो इन बातों को लेकर बहस में भी उतर जाते हैं। दोस्तों ये थी इंटरवल तक की कहानी। इंटरवल बाद यह मूवी एक नया मोड़ ले लेती है। इंटरवल बाद की कहानी इस फिल्म को बेस्ट बनाती है, जो आपके दिमाग में अलग छाप छोड़ देंगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इंटरवल बाद की कहानी। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक दिन देवी मां नर्मदा नदी के एक उत्सव में करण तीर्थयात्रियों से मिलता है जो केवल देवी नर्मदा के दर्शन के लिए नदी की परिक्रमा करते हैं। करण इस पर हंसता है और सोचता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण परंपरा है, लेकिन वह इस सदियों पुरानी परंपरा के रहस्यों को नहीं जानता है जो नदी को उसके जीवन से जोड़ता है। उसे 20 दिन बाद अपनी खोई हुई सारी वसीयत मिल जाती है। दोस्तों एक दिन करण एक मंदिर के पुजारी के साथ बैठा है। तब वह कहता है कि उसे धर्म या धर्म में विश्वास नहीं है, जिस पर पुजारी जवाब देता है कि उसे धर्म में विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल विश्वास होना चाहिए। एक वाक्य ने मानो करण के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया हो। उसका हृदय परिवर्तन हुआ, जैसे कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हुआ था। वो भी निकल पड़ता है मां नर्मदा की परिक्रमा करने। ये परिक्रमा खुद की खोज है। लगभग 20 दिनों तक रहने के बाद उसे अपनी वसीयत मिल जाती है।
लेकिन किस्मत के इस मोड़ में उसे अपने अस्तित्व की कड़वी सच्चाई का पता चलता है और वह अपनी वसीयत छोड़ देता है और नर्मदा की परिक्रमा शुरू कर देता है। फिर मूवी में होता है एडवेंचर। करण को रास्ते में कई मान्यता वाले लोग मिलते हैं। वो उनसे कुछ सीखता जाता है। वो इस संस्कृति को ऑब्जर्व करता है और उस पे विश्वास करना शुरू कर देता है। अपने प्रवास के दौरान वह स्थानीय लोगों से मिलता है और लोगों की संस्कृति और मान्यताओं को समझने की कोशिश करता है, जो उस जगह से बिल्कुल अलग है जहां वह पला बड़ा था। सफर में घने जंगल, पहाड़, कई नर्मदा का रौद्र स्वरूप, तो कई कोमल और शांत नर्मदा मिलती है। इन्हें रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई बारिश, तो कई ठंडी, तो कई जानलेवा मच्छर। उसे एहसास होने लगता है कि ये कोई सामान्य नदी नहीं है, ये एक जीती जागती देवी है जो लोग सदियों से इसकी पूजा करते हैं। दोस्तों, इस सफर में एक दिन करण बहुत ही बीमार हो जाता है। तब उसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे स्पर्श किया और वो ठीक हो जाता है। जब वो जागता है तो उसे वह एहसास होता है। तभी उसे मां नर्मदा पर संपूर्ण विश्वास हो जाता है। फिल्म के एक दृश्य में उसे नर्मदा मां नदी में दूर से दिखाई देती है। दोस्तों, इस सफर में कई सुंदर और मनमोहक कुदरती नजारे हैं। फिल्म का एंड बहुत ही भावुक और दिल छू लेने वाला है। एक कहानी जिसने मेरा ध्यान खींचा वह था जिस तरह से फिल्म में महिलाओं को चित्रित किया गया है। महिला पात्रों को महत्व दिया गया है और उन्हें केवल एक सहारा या सिर्फ प्यार की वस्तु के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है, चाहे वह मातृत्व हो या रोमांटिक रूप से हो। हालांकि कुछ महिलाओं को अपने चेहरे को घूंघट के नीचे छिपाते हुए दिखाया गया है, लेकिन यह मजबूरी से नहीं बल्कि अपने पसंद से होता है। एक दिलचस्प घटना जो मुझे विशेष रूप से रहस्यमय लगी वह चुड़ैल जलाने के दौरान की थी। दोस्तों, मूवी का ये चुड़ैल वाला पार्ट मैं चाहता हूँ आप खुद देखें, इसलिए मैं उस पे चर्चा नहीं करूंगा। रेवा एक सिनेमाई आनंद है, एक सार्थक फिल्म जो सभी साहित्य प्रेमियों और समकालीन फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शकों को पसंद आएगी। दोस्तों, आपको एक खास बात बता दूं कि ये फिल्म गुजरात के प्रख्यात लेखक ध्रुव भट्ट के उपन्यास तत्वमसी पर आधारित है। अभिनय की बात करें तो निस्संदेह इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है चेतन धनानी की दमदार शुरुआत, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के रूप में एक ऑफ बीट फिल्म चुनी, काबिले तारीफ है। करण की भूमिका निभाते हुए यह उनके द्वारा किया गया एक दमदार अभिनय है। सुप्रिया के रूप में मोनल ने इसे बिल्कुल सही तरीके से निभाया है। एक ऐसी लड़की के रूप में जो अच्छी तरह से शिक्षित है और आदिवासी लोगों के उत्थान की दिशा में काम करना चाहती है, वह किरदार में पूरी तरह से फिट बैठती है। अपने पिछले प्रदर्शनों की तुलना में इस भूमिका में वह एक सुंदर भारतीय नारी दिखती है। मोनल का किरदार मजबूत है, जो अपनी जड़ों से जुड़ी रहना पसंद करती है। फिल्म का एक और मजबूत आधार सूरज कुराडे द्वारा की गई सिनेमेटोग्राफी है, जो आपको नर्मदा नदी की सुंदरता के बारे में पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देता है। दोस्तों, ये फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गुजराती भाषा की फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग गुजरात और मध्य प्रदेश में 15 अलग अलग स्थानों पर की गई है, जिनमें से अधिकांश नर्मदा नदी के किनारे की गई है, जिनमें भेड़ा घाट, गौरी घाट, महेश्वर घाट और मांगरोल शामिल थे। कुछ दृश्य गुजरात के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोलो वन और दीव पर शूट हुए हैं। ये फिल्म 6 अप्रैल 2018 को पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में रिलीज हुई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए की कमाई की है। दोस्तों, ऐसी ही मूवीज के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।